रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे 10th क्लास की। इसमें थ्योरम है एक, that x is equals to p upon q be a rational number। x कोई p upon q का रैशनल नंबर है। सपोज हम मान लेते हैं 5/6, इट इज ए रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द q, जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 into 3, is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m। मान लो 3/10 है, इट इज इक्वल्स टू 3/2 into 5। ये 2 into 5 के इक्वल है। इट इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power m। ये इस फॉर्म में आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आ रही है, देन x ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी दैट विल टर्मिनेट, ये हमेशा टर्मिनेट हो जाएगा। मान लो जैसे 3/10 हमने एग्जांपल लिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3, इट इज टर्मिनेटेड। तो जो भी डिनोमिनेटर 2 raised to power n into 5 raised to power m की फॉर्म में आएंगे वो टर्मिनेट हो जाएंगे। ये हमारा इस चैप्टर के अंदर पहले अब कर रहे हैं हम इसको स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग डिवीजन state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का, 13/3125। 3125 के हम पहले बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स। 3125 के पहले गया 5 पे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर गया 5 पे, इट इज 125, फिर गया 5 पे, इट इज 25, फिर 5 पे 5, फिर 5 पे 1, तो ये आ गया 13/5 raised to power 5। Now we can write it as 13/5 raised to power 5। इसको 2 raised to power 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 raised to power 5 से डिवाइड कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। नाउ डिनोमिनेटर, सी द डिनोमिनेटर, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power m। इस फॉर्म में है डिनोमिनेटर, देन इट विल टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कितने पॉइंट्स के बाद जाके टर्मिनेट होगा। अगर हमें इसे सॉल्व करना है कितने पॉइंट्स के बाद जाके टर्मिनेट होगा, देन वी कैन राइट इज 2 into 5 raised to power 5। ये पावर 5 है, जितनी पावर यहां पे होगी उतने पॉइंट्स के बाद जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 5 पॉइंट्स, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स के बाद जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट, दैट इज 13/8। 13/8 के प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 raised to power 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/2 raised to power 3 into 5 raised to power 3। न्यूमरेटर में भी 5 raised to power 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आ गया 13 into 5 raised to power 3/2 into 5 raised to power 3। नाउ इसकी पावर 3 है और ये 2 into 5 की फॉर्म में आ गया, देन इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के बाद जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। will terminate after 3 digits because it is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m की फॉर्म में है डिनोमिनेटर, so it will terminate, and it will terminate after 3 digits, 3 डिजिट्स के बाद जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड पार्ट, 64/455। 64 upon 455, 64 upon 455 64 upon 455
तो सबसे पहला काम आपने करना है 455 के क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 455 के प्राइम फैक्टर्स। तो ये स्टार्ट कर देते हैं हम। पहले गया 5 पे 5 9 जा 45 5 1 जा 5। अब 7 पे 7 1 जा 7 7 3 जा 21 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसमें 7 भी आ गया 13 भी आ गया। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इसमें 2 नहीं है, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। यहां पे जो डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए इट विल नॉट टर्मिनेट। तो ये क्या हो गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट 15 अपॉन 1600। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं आपने सारे पार्ट्स में। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 1600, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 2 800 2 400 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5। तो ये हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6। 15 अपॉन 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2। नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। ये इस फॉर्म में है, देयरफॉर इट विल टर्मिनेट। ये टर्मिनेट हो जाएगा because denominator is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. Now, after how many digits will it terminate? ये देखना है हमें। डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर कितनी है, 6 है। इट इज 6 मैक्सिमम पावर है, तो 6 डिजिट्स के बाद जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट आफ्टर 6 डिजिट्स। 6 डिजिट्स के बाद जाके ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं 29 अपॉन 343। नाउ इसके बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स 343 के। नाउ वी मेक इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहले गया 7 पे, फिर गया 7 पे 7 पे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 29 अपॉन 7 रेज टू पावर 3। अब डिनोमिनेटर में नाइदर देयर इज 2 नॉर देयर इज 5, ना तो 2 है ना 5 है, एक प्राइम नंबर 7 है, तो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, because denominator is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. Sixth part 23 upon 2 raised to power 3 into 5 raised to power 2। Sixth part ये हमें क्लियर ही नजर आ रहा है, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। ये इसकी फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। इट इज टर्मिनेटिंग। सेवंथ पार्ट 129 डिवाइड बाई 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7
into 7 raised to power 5, 7th पार्ट। इसमें भी देखो, ध्यान से देखो, ये 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m दोनों आ गए, बट देर इज 7 रेज टू पावर 5 आल्सो। तो ये अकेला इस फॉर्म में नहीं है, नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n into 5 रेज टू पावर m, therefore it is non-terminating, not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, therefore it is non-terminating. Next part, 8th part, 6 upon 15, 6 upon 15, इसको चेक करते हैं। 6 upon 3 into 5, नाउ इसको ध्यान से देखना आप, 3 टू जा 6 हो जाता है, 2 अपॉन 5, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 रह गया हमारे पास। 5 मीन्स 2 रेज टू पावर 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाएगा, तो 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5, तो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power m, therefore it is terminating. कई बार दूसरे प्राइम नंबर्स बीच में आ जाते हैं और वो न्यूमरेटर के साथ कट जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान से करना होगा। अगर कोई न्यूमरेटर के साथ वो कट हो रहा है तो हमें उसे काट लेना है। 9th पार्ट, 35 over 50, 35 over 5 into 2 into 5, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो टर्मिनेटिंग है बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n into 5 रेज टू पावर m, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n into 5 raised to power m, therefore terminate. After how many points will it terminate? 2 points के बाद जाके ये terminate हो जाएगा, 2 points के बाद जाके, because its power is 2, therefore it will terminate after 2 points, 2 digits के बाद terminate हो जाएगा। Question number 10th, 77 upon 210, now check it। 210 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 3 7 जा 21, 70 पे कट गया, 7 10 पे कट गया, 2 5 पे कट गया, 5 पे गया, तो 77 अपॉन 2 into 3 into 5 into 7, 7 वैसे कैंसल हो रहा है 11 पे, बट डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 भी पड़ा हुआ है, तो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, इस फॉर्म में नहीं है ये, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में, इन सबकी डेसिमल फॉर्म बनानी है। जितने भी क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, इनको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। आप सेकेंड क्वेश्चन में सभी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 13 अपॉन 3125, तो 13.3125 हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए थे तो प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास क्या आया था, इसमें 13.3125 में ये हमारे पास आया था 5 रेज टू पावर 5, मीन्स 2 into 5 रेज टू पावर 5 हमने लिया था, 5 रेज टू पावर 5 आ गया था हमारे पास। अब 13/5 रेज टू पावर 5,
मींस ये टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स के बाद जाके, 5 पॉइंट्स के बाद जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा, सॉरी 5 पॉइंट्स पे। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आएगी 0.00416 आएगा। तो इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 5 पॉइंट्स। आप ध्यान से देखो, ये 5 पॉइंट्स के बाद जाके टर्मिनेट हो रहा है। सेकेंड पार्ट 17/8, इट वॉज 17/2⁻3। 3 पॉइंट्स के बाद जाके ये टर्मिनेट होगा। अगर हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बनाते हैं तो दैट इज 2.125। आप ध्यान से देखो, ये 3 पॉइंट्स के बाद जाके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 64/455। तो 64/455 थर्ड पार्ट, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर हम इसकी डिवीजन करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आप इसको डिवाइड करके देखो, 64 डिवाइड बाई 455, पॉइंट लगा दो, 0 लग गई, 1 से डिवाइड हुआ 455, 185, 0। अब जाएगा ये 4 पे, देख लेते हैं ट्राई करके। 4 पे चला गया, 3 0, नाउ नहीं जा रहा, 0 उतार ली। अब चेक कर लेते हैं, एक और 0 उतार लेते हैं। इसके बाद ये कितने पे गया, 5 पे गया, 6 पे। तो ये हमारे पास आ गया 6 पे, 0 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये 0.4106 सो ऑन, ये चलता रहेगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस ढंग से डिवीजन करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हमने ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। फर्स्ट नंबर 43.12456789, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें यह बताना है कि ये रैशनल होगा या इररेशनल होगा। अब कोई भी नंबर, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जो इस फॉर्म में आते हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू रैशनल नंबर्स। इनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 43.12345678 इट इज ए रैशनल नंबर। इट कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इट विल ऑल्सो हैव फैक्टर आइदर 2 और 5 और बोथ। तो ये टर्मिनेट हो गया हुआ है, इसलिए इसके फैक्टर में क्या है, आइदर 2 है और 5 है। अगर कोई भी टर्म टर्मिनेट हो जाती है पॉइंट के बाद जाके, तो इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर कैसा है, उसका डिनोमिनेटर जो है दैट इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। अगर कोई भी टर्म टर्मिनेट हो जाती है, ये टर्मिनेट हो गई हुई है, इसलिए इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में है। ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 0.1201 2001 20001 20001 एंड सो ऑन।
इसको ध्यान से देखते हैं। इट इज रैशनल और नॉट, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, इस फॉर्म में नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसका जो डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन 43.123456789 बार, इस पे बार आ रहा है, मीन्स ये टर्म रिपीट हो रही है, मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं। इट इज टर्मिनेटिंग, तो ये जो थर्ड पार्ट होगा इट इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर बनेगा क्योंकि इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज रैशनल नंबर। 9th क्लास में भी हमने किया था बार वाले क्वेश्चन को रैशनल नंबर की p अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने प्रूव किया था, तो इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ये आपकी एनसीईआरटी का 1.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।